देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बारे में। बेसिकली हमने रॉल्स के बारे में और यहाँ पे जितने भी आपके कार्पल्स, पिस्टल्स, उनके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कई सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि इसमें सबसे पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ओव्यूल्स का, ठीक है, जो ओवरी के अंदर होते हैं, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सीड कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है वो देख लेंगे, और सीड के बारे में देख लेंगे, ठीक है। सीड के बारे में मैंने एक शॉर्ट भी डाला है, बाइटेगमिक सीड और यूनिटेगमिक, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीड में पूछा जाता है टेस्टाटेग में, तो वो आप शॉर्ट देख सकते हो। अभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन देखने से पहले क्या ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं डिस्कस करोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसे थोड़ा सा इरेज करके इस तरीके से बना लिया। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीजें हैं पहले वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो जो दिख रहा है ये क्या है, माइक्रोफाइलर एंड, माइक्रोफाइलर एंड, ठीक है, ये क्या है, माइक्रोफाइलर एंड है। यहाँ पे ये क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। तो एंड है ये, ठीक है, कैरिकल एंड, और इसे इंटिगमेंट कहते हैं। देखो ये अगर आपको ध्यान नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए इंटिगमेंट्स। इसमें से मैं बता दूंगी कौन कौन सा आपको ध्यान रहना चाहिए, जो आपके में दे रखा, ठीक है, उसके बारे में। ये आपके में नहीं दे रखा, ये ध्यान रखने की कोई नीड नहीं है, ये दे रखा है, इसे याद रखो, इसका कोई काम भी नहीं उतना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3, ये क्या है, तीनों सेल्स हैं, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो 3 न्यूक्लियस है इसके अंदर मिला के। ये कौन से सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स, क्या है, एंटीपोडल सेल्स। आफ्टर दैट यहाँ पे 3 सेल आते हैं, इनमें से ये जो आइदर एंड वाले हैं ये क्या है, सिनर्जिड सेल्स। ये बीच वाला क्या है, एक्शेल। इसके बीच में क्या होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं और ये एक सेल है, ये समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये एंटीपोडल सेल्स आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे मैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया है आपको, इसको थोड़ा ध्यान में रखो, और इससे एक चीज यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर का नाम देख लो। यहाँ पे सबसे पहले सेल गिनो कितने, 1 2 3, 1 2 3 एंड दिस इज 1, तो 3 3 6 1 7, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब 8 न्यूक्लिएटेड क्यों बोला मैंने, ये भी मैं बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, 8 न्यूक्लिएटेड, स्ट्रक्चर पता चल गया। अब देखो यहाँ पे ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, याद करो, ये मैंने बनाया है जिम्नोकाइसम का स्ट्रक्चर, बेसिकली कार्पल और पिस्टल, कार्पल या पिस्टल का मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, स्टाइल, ये क्या है, ओवरी, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है, ये रहा। अब देखो यहाँ पे आएंगे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स किसी भी थ्रू आ सकते हैं,
अरे एयर से, विंड से, इंसेक्ट से, बर्ड से, बैट से, कहीं से भी आ सकते हैं, नाम दे रखे हैं, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में। यहाँ से ये बनाएंगे एक ट्यूब, ये ट्यूब एंटर कहाँ से करेगी, इस माइक्रोफाइलम से, तभी ये माइक्रोफाइलम एंड छूटा हुआ था कि यहीं से जाएगा ये। अब ये ट्यूब का नाम होगा कुछ, फर्जीवाड़ा में तो ट्यूब रख नहीं देंगे, तो अब इस ट्यूब का नाम क्या होगा, पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ग्रेन्स लेके आ रही है, अब क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स में क्या होंगे, मेल गैमीट, ठीक है। अब यहाँ पे दो फ्यूजन होंगे, दो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसको। देखो कैसे, यही समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे एक एगशेल है, तो एक तो होगा कि मेल गैमीट, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये एक्सेल, इसमें कितने हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है बात, फ्यूजन हुआ, क्या बनाएंगे, जाइगोट या एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट बना दिया, इसमें क्या है 2n हो गया। इसे नाम क्या दोगे, साइनोगैमी बोलते हैं इसको, इसे बोलेंगे साइनोगैमे, ठीक है, साइनोगैमे या सिंपल फर्टिलाइजेशन। दूसरा डबल क्यों बोला, यहाँ तो एक ही हो रहा है, डबल होगा ना, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, ये भी होगा, ये क्यों होगा, ये मैं भी आगे बताती हूँ। मेल गैमीट है, यहाँ पे दो मेल गैमीट होते हैं। अब ये दूसरा मेल गैमीट, सेकेंड मेल गैमीट किससे, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, पोलर न्यूक्लियाई में कितने क्रोमोसोम्स है, अरे भाई 2n, ठीक है, प्लस पोलर न्यूक्लियाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, यहाँ पे आएगा 2n, क्या बनेगा, PEN, पेन, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, प्राइमरी, यहाँ पे एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, ये बनेगा। अब दो बार हुआ तो क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, कहीं लिखा नहीं है मैंने डबल फर्टिलाइजेशन, चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, अरे भाई इसको तो बता दिया साइनोगैमी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलेंगे भाई, 3n बन रहा है, लिखा या 3n बनेगा, 2n नहीं, n प्लस 2n इक्वल टू 3n, इसमें 2n है ना, कहाँ गया, अच्छा सॉरी, इसमें तो 2n है, यहाँ 3n बनेगा, ठीक है, यहाँ 3n बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इस तरीके से कुछ आपका ये वर्क करता है। अब इसमें देखो एंटीपोडल सेल याद रखना है, पोलर न्यूक्लियस भी याद रखना है, सिर्फ ये अलग से बताया है, याद रखना चाहो तो याद रख लो, नहीं तो कोई, ठीक है। बाकी यही है पूरा फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।